हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम EMRS के क्लास 3 है और इसमें आज हम बात करेंगे साउथ एशियन राइटर की। और जिस साउथ एशियन राइटर के बारे में हम बात करेंगे वो है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी से रिलेटेड जितने भी उनके वर्क हैं, उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी का फुल नेम है नीलंजना सुदेशना, इनका पूरा नाम है। और ये एक बंगाली अमेरिकन ऑथर हैं झुम्पा लाहिरी। और आज इन्हीं से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। झुम्पा लाहिरी वाज बोर्न ऑन जुलाई 11, 1967 इन लंदन। लंदन में बोर्न हुई थी जुलाई 11, 1967 में। डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स की ये डॉटर हैं। इनके जो पेरेंट्स थे वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थे। हर फैमिली मूव टू यूनाइटेड स्टेट व्हेन शी वाज 3। जब वो 3 इयर्स की हुई तो उनकी फैमिली जो है यूनाइटेड स्टेट चली गई। लाहिरी कंसिडर्ड हरसेल्फ एन अमेरिकन। वो अपने आप को एक इंडियन राइटर नहीं मानती, वो अपने आप को एक अमेरिकन मानती हैं। और इसीलिए वो अपने आप हमेशा ये कहती हैं कि वो एक अमेरिकन राइटर है, ना कि इंडियन राइटर है। Lahiri grew up in Kingston, Rhode Island, where her father, Amar Lahiri, worked as a librarian at the University of Rhode Island. और लहरी जो है वो पली बड़ी थी रोड आइलैंड में, जहाँ पे उनके फादर जो थे अमर लहरी, उनके फादर का नाम है, वो एज ए लाइब्रेरियन काम करते थे रोड आइलैंड के अंदर। Lahiri mother wanted her children to grow up knowing their Bengali heritage, and her family often visited relatives in Calcutta, now Kolkata. लहरी की मदर ये चाहती थी कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी जो बंगाली हेरिटेज है, यानी जो बंगाली उनकी जो विरासत है, उसको कहीं ना कहीं वो जाने कि उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ बंगाल से है। तो वो इसीलिए वो जो है अपने रिलेटिव्स के पास कलकत्ता मोस्टली आते हैं। When Lahiri began kindergarten in Kingston, Rhode Island, her teacher decided to call her by her familiar name Jhumpa because it was easier to pronounce. जब झुम्पा लहरी किंडर केजी क्लास में थी तभी उनके टीचर ने जो है वो उनको झुम्पा लहरी नाम से पुकारते थे और उनको वो इजी लगता था उनका नाम झुम्पा। लहरी रिकॉर्ड आई ऑलवेज फेल्ट सो एम्बेरेस्ड बाय माय नेम। और झुम्पा लहरी बताती हैं कि मुझे बचपन में इतना एम्बेरेसिंग लगता था, इतना खराब लगता था अपना नाम, क्योंकि उनका काफी बड़ा नाम था। और इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील करती थी अपने नाम की वजह से। Her ambivalence over her identity was the inspiration for the mixed feeling of Gogol, the protagonist of her novel, The Namesake, over his own unusual name. और यही कारण है कि उनका जो अपना वो खुद सोचती थी कि मेरा नाम बहुत अजीब सा है, इसीलिए यही सेम टाइप की आइडेंटिटी उनके नॉवल में दिखाई देती है। जो उनका नॉवल था नेम शेक, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है गोगोल, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है। तो ये सेम जो झुम्पा लाहिरी के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है अपने नेम से रिलेटेड, वह वैसी ही सेम आइडेंटिटी क्राइसिस गोगोल जो मेन कैरेक्टर है नेम शेक में, उनके अंदर भी रहती है। लैरी ग्रेजुएटेड फ्रॉम साउथ किंगस्टन हाई स्कूल, साउथ किंगस्टन हाई स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएट किया एंड रिसीव्ड हर BA इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में भी उन्होंने BA नहीं उन्होंने की। फ्रॉम बर्नार्ड कॉलेज ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1989 के अंदर उन्होंने अपनी मास्टर्स की। Lahiri then earned an advanced degree from Boston University, an MA in English in Creative Writing and a PhD in Renaissance Studies. उसके बाद उन्होंने MA किया और उसके बाद उन्होंने PhD की अपनी Renaissance Studies के अंदर। Her dissertation completed in 1997 was titled, और जो उन्होंने
पीएचडी की जो उनकी डिजर्टेशन थी वो उन्होंने 1997 के अंदर कंप्लीट की, और उनकी डिजर्टेशन का जो टाइटल था वो था अ कर्स्ड पैलेस द इटालियन प्लाजो ऑन द जैकोबियन स्टेज 1603 टू 1625। ये उसका फुल टाइटल था जो उनकी डिजर्टेशन थी पीएचडी के लिए। Her principal advisor were William Carroll and Helmut Wall। ये इनके एडवाइजर्स रहे हैं जब उन्होंने पीएचडी की थी। Lahiri has taught creative writing as Boston University and the Rhode Island School of Design। और वो लहरी जो है बोस्टन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती थी और रोड आइलैंड स्कूल डिजाइन में भी उन्होंने पढ़ाया है। In 2001, Lahiri married Alberto Borbolias Bush, a journalist of Time Latin America। इस एक जर्नलिस्ट है टाइम लैटिन अमेरिका में जो एल्बर्टो, उसके साथ 2001 के अंदर झुंपा लहरी ने शादी कर ली थी। इनके हस्बैंड का नाम है एल्बर्टो बोरबाउलियस बुश। In 2012, Lahiri moved to Rome with her husband and with their two children, Octavio and Noor। और 2012 के अंदर झुंपा लहरी रोम में चली गई अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ। On July 1, 2015, Lahiri joined the Princeton University faculty as a professor of creative writing in the Lewis Center for the Art। और उसके बाद 2015 के अंदर झुंपा लहरी ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी मेंबर वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब उनके लिटरेरी कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। लहरी अर्ली शॉर्ट स्टोरी फेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम पब्लिशर्स फॉर इयर्स। और झुंपा लहरी ने जो स्टार्टिंग में जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी उनको काफी टाइम तक किसी पब्लिशर ने पब्लिश नहीं किया, और वो काफी टाइम तक इसको परेशान रही इस वजह से कि उनकी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश नहीं हुई काफी इयर्स तक। Her debut short story collection, Interpreter of Melodies, was finally released in 1999। और उसके बाद उनकी जो फाइनली जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो आया वो आया 1999 के अंदर। The story addresses sensitive dilemma in the lives of Indians और Indian immigrants। और इनकी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जो है वो एक द्वंद्व दिखाया गया है, एक टकराव दिखाया गया है इंडियन इमिग्रेंट्स और उनकी लाइफ के बारे में, विद थीम्स सच एज मैरिटल डिफिकल्टीज। और जो थीम्स रही हैं शॉर्ट स्टोरीज की वो रही हैं जो मैरिटल डिफिकल्टीज वो दिखाया गया है, एंड द डिसकनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन यूनाइटेड स्टेट इमिग्रेंट्स। और यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो इमिग्रेंट्स जो रहने वाले हैं इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर जो गैप है, डिसकनेक्शन है, वो भी दिखाया गया इनकी स्टोरीज के अंदर। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज रिसीव्ड द 2000 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन। और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज को 2000 का पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन भी जो है उनको दिया गया है। In 2003, Lahiri published her first novel, The Namesake। और 2003 के अंदर इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नॉवल है द नेम शेक वो पब्लिश हुआ। The theme and plot of this story was influenced in part by family story she heard growing up। और इस नॉवल की जो स्टोरी है वो इन्फ्लुएंस है उनकी एक फैमिली स्टोरी से जो कि उन्होंने बचपन में सुनी थी और जिसको सुनते हुए वो बड़ी हुई थी। Her father's cousin was involved in a train wreck। और उनके जो फादर के भाई थे यानी उनके जो चाचा जी थे तो वो एक बार एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुए थे एंड वाज ओनली सेव्ड। और वो अकेले बचे थे व्हेन द वर्कर्स saw a beam of light reflected off a watch he was wearing। और ये वो तब बचाए गए थे उस दुर्घटना में, रेलवे दुर्घटना में, जब वर्कर्स ने एक लाइट की जो वॉच की जो लाइट होती है उसको चमकते हुए देखा, तब उनको बचाया गया था। तो वो स्टोरी जो है उससे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने झुंपा लहरी ने ये नॉवल लिखा था द नेमसेक। A film adaptation of the Namesake was released in 2007। 2007 के अंदर सेम नाम से ही जो है एक मूवी बनी थी नेमशेक नाम से ही, डायरेक्टेड बाय मीरा नायर। मीरा नायर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था एंड स्टार्टिंग
कैल पेन एज गोगोल, और इसमें कैल पेन को गोगोल की तरह दिखाया गया है। एंड बॉलीवुड स्टार तब्बू एंड इरफान खान एज हिज पेरेंट्स, और तब्बू और इरफान खान को उनके पेरेंट्स दिखाया गया है। लहरी हरसेल्फ मेड ए कैमियो एज आंट झुम्पा, और एक फिजिकल अपीयरेंस भी है झुम्पा लहरी का एज आंट झुम्पा इस मूवी के अंदर, जो उनके नॉवल पे बनी थी। Larry's second collection of short stories, Unaccustomed Earth, was released in April 1, 2008, और अप्रैल 1, 2008 के अंदर उनका सेकंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुआ। Upon its publication, Unaccustomed Earth achieved the rare distinction of debuting at number 1 on the New York Times bestseller list, और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट के अंदर ये नंबर 1 पे आया था शॉर्ट स्टोरी इनका कलेक्शन जो था झुम्पा लहरी का। Larry has also had a relationship with the New Yorker magazine. न्यू यॉर्कर मैगजीन के साथ भी झुम्पा लहरी का कनेक्शन रहा है, इन विच ही हैज पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शन, और इसके अंदर झुम्पा लहरी के फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शन पब्लिश हुए हैं। In September 2003, her novel The Lowland was placed on the shortlisted for the Man Booker Prize, और उनका जो नेक्स्ट नॉवल था The Lowland वो शॉर्टलिस्टेड हुआ था 2013 के अंदर मैन बुकर प्राइज के लिए। The following month, it was also longlisted for the National Book Award for Fiction and revealed to be a finalist on the October 16, 2003, और उसके बाद यही नॉवल इनका नेशनल, इसके लिए इनको लॉन्ग लिस्टेड हुआ था नेशनल बुक अवार्ड के लिए। In December 2015, Larry published a non-fiction essay called Teach Yourself Italian in the New Yorker, और उसके बाद इनका 2015 के अंदर एक नॉन फिक्शन ऐसे पब्लिश हुआ द न्यू यॉर्कर में, और इसमें उन्होंने बताया है अबाउट हर एक्सपीरियंस लर्निंग इटालियन, की उन्होंने जो लर्निंग जो इन्होंने इटालियन लर्न की थी उनका वो एक्सपीरियंस जो था वो सारा उन्होंने शेयर किया है, और इस ऐसे का नाम था टीच योरसेल्फ इटालियन। In the essay, she declared that she is now only writing in Italian, और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो अब इटालियन में ही राइट किया करेंगी। एंड द essay itself was translated from Italian to English, और उसके बाद उन्होंने खुद ही इस इटालियन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। That same year she published her first book in Italian, और उसके बाद सेम ईयर ही उन्होंने अपनी फर्स्ट जो इटालियन बुक थी वो पब्लिश की थी इन एल्ट्रे पेरोल, ये इनकी इटालियन बुक का नाम है, इन विच शी रोट अबाउट हर एक्सपीरियंस लर्निंग द लैंग्वेज एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय एन गोल्डस्टेन, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था एन गोल्डस्टेन ने, टाइटल इन अदर वर्ड्स, और ये इटालियन बुक थी, और इस इटालियन बुक का ट्रांसलेशन हुआ था इन अदर वर्ड्स, और ये पब्लिश हुई थी 2016 के अंदर। Larry was in the winner of DSC Prize for South Asian Literature 2015 for her book The Lowland at the Jaipur Literature Festival, for which she entered Limca Book of Records, और उसके बाद 2015 के अंदर इनको जो था साउथ एशियन लिटरेचर का प्राइज भी मिला था। In 2017, Larry received the Pen Malamud Award for Excellence in Short Story, शॉर्ट स्टोरी के लिए उनको एक्सीलेंस पेन एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो मिला था 2017 में। 2018, Larry published her first novel in Italian, Do Mi Trovo, और उसके बाद 2018 के अंदर उन्होंने फर्स्ट अपना इटालियन नॉवल पब्लिश किया था Do Mi Trovo, और in 2019 she compiled, edited and translated the Penguin book of Italian short story, which consists of 40 Italian short stories written by 40 different Italian writers, और उसके बाद उन्होंने 2019 के अंदर इटालियन बुक्स को 40 शॉर्ट स्टोरीज इटालियन स्टोरीज को ट्रांसलेट किया था, और ये स्टोरीज 40 अलग अलग इटालियन राइटर्स ने राइट की थी, उनका इन्होंने झुम्पा लहरी ने ट्रांसलेशन किया था। अब उनके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। इन 1999 ओ हेनरी अवार्ड मिला था उनको शॉर्ट स्टोरी द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए। 1999 के ही अंदर उनको पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला था फॉर इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलोडीज।
1999 के अंदर उनको इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज सेलेक्ट हुई थी बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज के लिए। 2000 के अंदर द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज। 2000 के अंदर द न्यूयॉर्कर बेस्ट डेब्यू ऑफ द ईयर फॉर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज को। 2000 के अंदर ही पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर डेब्यू नॉवल, जो इनका जो सबसे पहला नॉवल था इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, उसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला था उनको। In 2002, Nobody's Business selected as one of the best American short stories. In 2009, Asian American Literary Award for Unaccustomed Earth. 2014, DSC Prize for South Asian Literature for the Lowland. 2017 में उनको पेन मेलामड अवार्ड मिला था। 2023 के अंदर ऑनरी डॉक्टरेट from the American University of Rome in recognition of her extraordinary contribution to literature, English and Italian. उनको डॉक्टरेट दिया गया था अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की तरफ से। अब उनके नॉवल और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका नॉवल है द नेमसेक, 2003 के अंदर पब्लिश हुआ। सेकंड है द लोलैंड, 2013 के अंदर पब्लिश हुआ। उसके बाद है डोगोमिट्रियो, इटालियन में था, ये पब्लिश हुआ था मिलान के अंदर 2018 में। उसके बाद है वेयर अबाउट्स, न्यूयॉर्क में पब्लिश हुआ था 2021 में। उसके बाद इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है सबसे पहले इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 के अंदर। इनके जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसके अंदर जो स्टोरीज है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन तो पता ही होना चाहिए। कई बार आपसे शॉर्ट स्टोरी पूछ ली जाती है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो कौन से कलेक्शन के अंदर है। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के अंदर जो शॉर्ट स्टोरी है वो सबसे पहली है अ टेम्पररी मैटर, व्हेन मिस्टर पिरजादा केम टू डाइन, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अ रियल डरवन, मिसेस सेंस, दिस ब्लेस्ड हाउस, The Treatment of B.B. Heather, The Third and Final Continent. नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उनका अनअकस्टम्ड अर्थ, जो पब्लिश हुआ था 2008 के अंदर। और इसके अंदर जो स्टोरीज है वो है सबसे पहली अनअकस्टम्ड अर्थ, हेल हेवन, अ चॉइस ऑफ एकोमोडेशंस, ओनली गुडनेस, Nobody's Business, Once in a Lifetime, Years End, Going Ashore, हेमा एंड कौशिक। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज जो है वो कलेक्शन जो शॉर्ट स्टोरी है वो है उनकी इटालियन में है रेकोंटे रोमानी, ये इटालियन है और ये पब्लिश हुई थी 2022 के अंदर। अब उनकी स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। 2013 के अंदर जो उनकी स्टोरी आई थी ब्रदरली लव, 2018 के अंदर द बाउंड्री, 2021 के अंदर कास्टिंग शेडोज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स झुंपा लहरी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो में मैम ने कवर करा दिए स्टूडेंट्स। और EAMRS के लिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और UGC नेट के लिए तो ऑब्वियसली ये हेल्पफुल है ही है। तो जितने भी PGT एग्जाम्स हैं सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।